आज हम त्रिपिटक की, जिसमें से विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक का, हम सुत्त पिटक का दीर्घ निकाय समाप्त कर चुके हैं। आज हम मध्यम निकाय का द्वितीय अध्याय, जिसे सेनावाद वग के नाम से जाना जाता है, उसका पहला सुत्त तुलसीनाथ सुत्त का अध्ययन करेंगे। आप सभी श्रोतागणों से विनती है कि इसको अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं या आपको कैसा लग रहा है, क्या आप इसको नियमित आधार पर सुन रहे हैं या नहीं। चलिए प्रारंभ करते हैं। तुलसीनाथ सुत्त। एक समय भगवान शावत्ती में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहाँ भिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भिक्षुओं, यहाँ ही श्रमण है, यहाँ द्वितीय श्रमण है, यहाँ तृतीय श्रमण है, यहाँ चतुर्थ श्रमण है, अन्य मत प्रवात श्रमणों से शून्य है। इस प्रकार सम्यक रूप से सिंहनाद करो। यदि अन्य मतावलंबी कहें कि आपके पास यहाँ कहने के लिए क्या प्रमाण है, तो उन्हें कहना चाहिए कि उन भगवान जाननहार देखनहार अरहंत सम्यक संबुद्ध ने हमें चार बातें बतलाई हैं, जिनको हम अपने भीतर भली प्रकार देखते हुए ऐसा कहते हैं। ये चार बातें हैं: शास्त्रा में श्रद्धा, धर्म में श्रद्धा, शीलों को परिपूर्ण करने वाला होना, गृहस्थों एवं प्रवजितों का सहधर्मी, प्रिय तथा मनोकूल होना। तत्पश्चात भगवान ने भिक्षुओं को बतलाया कि यदि अन्य मतावलंबी कहें कि हमारी भी यही स्थिति है, अतः आप में और हम में क्या अंतर है, तो उनसे उनकी निष्ठा के बारे में प्रश्न तर्क करना चाहिए। तदंतर भगवान ने दो प्रकार की दृष्टियाँ, भव दृष्टि और विभव दृष्टि, और चार प्रकार के उपादानों, काम उपादान, दृष्टि उपादान, शील व्रत उपादान, आत्मवाद उपादान की चर्चा करते हुए बतलाया कि उनके श्रमण अथवा ब्राह्मण अपने आप को सारे उपादानों का परित्याग करने वाला बखानते तो हैं, परंतु इनकी यथार्थ रूप से जानकारी न होने के कारण वे इन्हें सम्यक रूप से प्रज्ञप्त नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार के धर्म विनय में शास्त्रा व धर्म के बारे में श्रद्धा, शीलों में परिपूर्ण करने वाला होना और सहधर्मियों के साथ प्रिय एवं मनोकूल होना, ये सब सम्यक प्रकार के नहीं होते। इसका कारण यह होता है कि इनका संबंध ऐसे धर्म विनय से होता है जो दुराख्यात, ठीक प्रकार से व्याख्या न किया हुआ, दुष्प्रवेदित अर्थात ठीक प्रकार से न जाना गया, अनर्याणिक अर्थात पार न ले जाने वाला, अनुपसम संवर्तनिक अर्थात शांति को प्राप्त न कराने वाला, और असम्यक संबुद्ध प्रवेदित असम्यक संबुद्ध द्वारा जाना गया होता है। तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध अपने आप को सारे उपादानों का परित्याग करने वाला कहते हैं और इनकी यथार्थ रूप से जानकारी होने के कारण इन्हें सम्यक रूप से प्रज्ञप्त करते हैं। इस प्रकार के धर्म विनय में शास्त्रा व धर्म के बारे में श्रद्धा व अन्य बातें सम्यक प्रकार की होती हैं। इनका संबंध ऐसे धर्म विनय से होता है जो सुआख्या, सुप्रवेदित, नैर्याणिक, उपसम संवर्तनिक तथा सम्यक संबुद्ध प्रवेदित होता है। अंत में भगवान ने समझाया कि पूर्व वर्णित चारों उपादानों का निदान समुदय जाति प्रभव तृष्णा है। तृष्णा का निदान समुदय जाति प्रभव वेदना है। ऐसे ही वेदना का स्पर्श, स्पर्श का सड़यायतन, सड़यायतन का नाम रूप है। नाम रूप का विज्ञान, विज्ञान का संस्कार और संस्कार का विद्या। जब भिक्षु की अविद्या नष्ट हो जाती है और विद्या उत्पन्न हो जाती है, तब यह किसी भी उपादान को ग्रहण नहीं करता है। ग्रहण न करने से उत्तेजित नहीं होता है और उत्तेजित नहीं होने से इसी शरीर से निर्वाण पा लेता है। वह प्रज्ञापूर्वक जान लेता है, जन्म समाप्त हुआ, ब्रह्मचार्य वश पूरा हुआ।
जो करना था सो कर लिया, इससे परे यहाँ आना नहीं। महासेनाद सुत्त, इसका जो द्वितीय सूत्र है, अब हम उसका अध्ययन करेंगे। एक समय भगवान वैशाली नगर के पश्चिम दिशा के वानखंड में विहार करते थे। उस समय सुनक्कत नाम का लिच्छवी पुत्र, जिसने हाल ही में भगवान के धर्म विनय को छोड़ दिया था, वैशाली की परिषद में कहता फिरता था, श्रमण गौतम के पास उत्तर मनुष्य धर्म दिव्य शक्ति आर्य ज्ञान दर्शन विशेष की पराकाष्ठा नहीं है। वह तर्क से प्राप्त विमर्श पर आधारित स्वयं की प्रतिभा से जाने हुए धर्म का उपदेश देता है। वह जिस किसी को धर्म उपदेश देता है, वह पूरी तरह से अपने दुख के विनाश को प्राप्त होता है। आयुष्मान सारिपुत्र को इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने इस बारे में भगवान से कहा। इस पर भगवान बोले, सुनक्कत क्रोधी व्यक्ति है, उसने क्रोध में ही यह कहा होगा। निंदा करने के विचार से बोलते हुए उसने यह कहकर तथागत की प्रशंसा ही की है। वह जिस किसी को धर्म उपदेश देता है, वह पूरी तरह से अपने दुख के विनाश को प्राप्त होता है। तदंतर भगवान ने तथागत के 10 बलों और 4 वैश्राद्धों का वर्णन करते हुए बतलाया कि इनसे युक्त हो तथागत उच्च अर्थात आर्सर्भ स्थान को जानते हैं, परिषद में सिंहनाद करते हैं, ब्रह्मचक्र धर्मचक्र चलाते हैं। भगवान ने 8 परिषदों, 4 योनियों और 5 गतियों की भी विस्तृत जानकारी दी और बार बार बतलाया कि इनके इस प्रकार जानकार देखनहार मेरे बारे में यदि कोई ऐसा कहे कि श्रमण गौतम के पास उत्तर मनुष्य धर्म और आर्य ज्ञान दर्शन विशेष की पराकाष्ठा नहीं है इत्यादि, और अपने इस चिंतन को न छोड़े और इस पर अड़ा रहे, तो वह नरक में डाला हुआ जैसा होगा। तत्पश्चात भगवान ने कहा कि मैं 4 अंगों से युक्त ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना जानता हूँ। पहला रूप बतलाया, तपस्वियों में मैं परम तपस्वी था, रुचाचारियों में मैं परम रुचाचारी था, जुगुत्सा करने वालों में मैं परम जुगुत्सा था, एकांत सेवियों में मैं परम एकांत सेवी था। इनके अनेक अनेक उदाहरण देते हुए उन्होंने बतलाया कि मैं अपने शरीर को तरह तरह की भीषण यातनाएं देता था, अपने शरीर पर वर्षों का मैल चढ़ाए रखता था, शूद्र से क्षुद्र प्राणियों के प्रति दया भाव बनाए रखता था, हेमंत की बर्फीली रातों में रात रात भर खुले मैदान में विहरता था, मैं शमशान में मुर्दों की हड्डियों का तकिया बनाकर सोता था। उस समय चरवाहे मेरे पास आकर मुझ पर थूकते थे, मूत्र करते थे, धूल फेंकते थे, कानों में सींक भी डालते थे, पर मैं ना अपना उपेक्षा भाव बनाए रखता था। भगवान ने आगे कहा कि कोई श्रमण ब्राह्मण ऐसी दृष्टि रखते हैं, आहार में शुद्धि होती है, तब वे बेर मूंग तिल अथवा तंडुल से बने आहार ही सेवन करते थे। मैं भी एक समय इनमें से एक ही वस्तु के बराबर आहार को काम में लेता था। इसके फलस्वरूप मेरा शरीर अत्यंत कृश हो गया, मेरे अंग प्रत्यंग ऐसे ही गए मानो किसी 80 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति के हों। मेरे कूल्हे ऊँट के पाँव के समान मेरी पीठ के कांटे रस्सी की ऐठन जैसी, मेरी पसलियाँ पुरानी इमारत की खिसकी हुई कड़कियाँ की नाई हो गई। मैं पेट का चमड़ा पकड़ने लगता तो पीठ का कांटा हाथ में आता, और पीठ का कांटा पकड़ने लगता तो पेट का चमड़ा हाथ में आ जाता। मेरे पेट का चमड़ा पीठ के कांटों से सट गया था। भगवान ने कहा कि ऐसी कठोर चर्या के बावजूद मैं उत्तर मनुष्य धर्म तथा आर्य ज्ञान दर्शन विशेष की पराकाष्ठा को नहीं पा सका। इसका कारण यही था कि मेरे पास निर्वाण की ओर ले जाने वाली, दुखों का समूल नाश कराने वाली यह आर्य प्रज्ञा नहीं थी। भगवान ने अपने निजी अनुभव के आधार पर कतिपय अन्य दृष्टियों को भी असार्थक बतलाया, जैसे संसरण करने से शुद्धि होती है, उपपत्ति पुनर्जन्म से शुद्धि होती है, आवास से शुद्धि होती है, यज्ञ से शुद्धि होती है, हवन से शुद्धि होती है। भगवान ने
इस धर्म पर्याय को लोमहंस न पर्याय भी कहा। इससे सुनते ही भगवान की परिचर्या में जुटे हुए आयुष्मान नाग चमाल को लोमहर्षण हो आया था और यह समाप्त हुआ। द्वितीय सर्ग भी समाप्त हुआ। भगवान बुद्ध की वाणी से आप सभी लाभान्वित हो। इस विषय में आप हम त्रिपिटक के सभी जितने भी ग्रंथ हैं उन सब का अध्ययन कर रहे हैं। आप सभी से विनती है, आप सभी रोज़ एक वीडियो ज़रूर सुना करें, एकांत में सुने, समझें और स्वयं त्रिपिटक को मंगा करके उनका अध्ययन करें, क्योंकि प्रत्येक धर्म को अपने ही लोगों से हमेशा से खतरा रहा है। आप त्रिपिटक का विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक तीनों पिटकों में से विनय पिटक के 5 उपग्रंथ और सुत्त पिटक के 5 उपग्रंथ और उसमें से खुद्दक निकाय के 15 उपग्रंथ और अभिधम पिटक के 7 उपग्रंथ, जिनमें से धम्म संगड़ी, विभंग, धातु कथा, पुंगल पंचाती, कथा वत्तु, यमक पत्थान, इन सब का श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर बने रहें।